नैतिक मिश्र जी, कानपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से मैं आध्यात्म मार्ग पर चलने का प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि निर्वाण मतलब शून्य, शांत भाव, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? एक शब्द है, पानी, वारी, तोय, वाटर, इनमें कोई अंतर है? तो निर्वाण, मोक्ष, परम पद, भगवत प्राप्ति, इनमें कोई अंतर नहीं। वो कहा जाता है एक ही बात है। निर्वाण जो है, कैवल्य परम पद जो है, मोक्ष जो है, वो सब एक है। इसे शून्य स्थिति नहीं कहते, इसे ब्रह्मानंद कहते हैं, भगवदानंद कहते हैं। शून्य का भाव नहीं है, परमात्मा भाव है। शून्य है क्या? परमात्मा है। शून्य क्या है? शून्य क्या है? समस्त जगत ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, सत्ता है परमात्मा की। शून्य की कोई सत्ता है क्या? फिर इसका कैसे, तुमको कैसे, कहां से सुनने को मिला? महाराज जी, ये शब्द हम लोग को स्कूल में हमारे सर ने बोला कि इसके ऊपर जांच करके हमें बताना। क्या जांच करके बताना? यही मतलब ये निर्वाण शब्द के ऊपर। ये बुद्धिगत है क्या? निर्वाण माने मोक्ष पद, जीवन मुक्त महापुरुष, काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, निर्माण अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा मध्वभ्यम तक। तो निर्वाण को क्या तुमने ऐसा शब्द समझ लिया कि उसके व्याख्या करने मात्र से निर्वाण को समझ लिया जा सकता है? ये बुद्धिगत है क्या? जो बुद्धि को प्रकाश दे रहा है, जहां तक बुद्धि की पहुंच नहीं है, उसको अनुभव करने वाला निर्वाण पद प्राप्त होता है। ये कोई स्कूली शब्द है क्या? आधुनिक पढ़ाई है क्या? ये तो वेदांत है बच्चा। महाराज जी, स्कूल में तो ये भी कहा जाता है कंठी ना पहनो, मतलब कि विरोध किया जाता है, कंठी क्यों पहनो, ये पूछ रहे हैं सर। तिलक रज लगा के जाता है, कहते हैं रज क्यों लगा रहे हो? हाँ, और कहते हैं कि हमने वृंदावन में वास किया है कुछ दिन। कमल का पराग जब निकलता है ना, जल में कमल होता है ना, तो भौरे उसका स्वाद लेते हैं, मछली और मेढक और मगरमच्छ वहीं आसपास होते हैं, वो स्वाद नहीं लेते हैं। तो वृंदावन आकर के रह गए, लेकिन उनकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज जी, और देखिए, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान जैसे नहीं करना चाहिए कि वो लोग कह रहे थे कि करो अनुष्ठान। अब इसमें गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने की पद्धति है, जब गुरु के द्वारा यज्ञोपवीत धारण होता है, ब्रह्म ऋषि के द्वारा, और फिर वो जब ब्रह्म ऋषि कोई गायत्री मंत्र कान में देता है, फिर उसका अनुष्ठान किया जा सकता है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे वो जूते पहन के चिल्ला चिल्ला के नहीं तो कौन सिद्ध हुआ जा रहा है? सिद्ध कौन हुआ जा रहा है? ये सब तुम अच्छे बच्चे हो, आध्यात्मिक बच्चे हो, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपकी बुद्धि आध्यात्मिक बात को समझ रही है। ये आज का जो आधुनिक टीचर है, वो अध्यात्म को जो नहीं जानता है, वो तो ऐसे भी उपदेश करते हैं, हस्तमैथुन वीरपात करने वाला स्वस्थ रह सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे कच्ची उम्र के, अरे कम से कम 20-25 का हो गया, गृहस्थ में गया, फिर वो बात अलग है। ये छोटी छोटी नई फसलें हैं, इनको गंदी आदतें सिखाए। तो आजकल स्कूल में शायद पढ़ाया भी जाता है जी, वो बुक में एक चैप्टर है। हाँ, चैप्टर, ब्रह्मचर्य का चैप्टर तो नहीं होगा तुम्हारी बुक? नहीं, आज ये जरूर पढ़ाया जाएगा, ये जरूर पढ़ाया जाएगा। और आप अच्छे बनो, आप ब्रह्मचर्य से रहना, गंदे बच्चों का संग मत करना। आप देखना आप क्या बन जाओगे। पौधे को संभाल के चले, वृक्ष बन जाए तो हजारों की छाया बन जाता है। अगर आप अच्छे बच्चे बन गए तो हजारों को सुधारने वाले बन जाओगे, पैंट शर्ट में महात्मा बन जाओगे। महात्मा स्थिति होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी की निंदा मत करना। और अब जैसे स्कूल में कह दे कंठी ना पहनो, तो अगर सरकारी विरोध हो तो बात हम नहीं समझते, तो कंठी उस समय भाई जी पहनने को नहीं, पूछेंगे क्यों पहन रहे हो, रज क्यों लगा रहे हो, क्या होता है इससे? अच्छा, रज इसलिए लगाई जाती है, ये भगवत चरणारविंद, गुरु चरणारविंद, महापुरुषों की चरण रज है, वृंदावन की रज। जब उसको लगाते तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और कंठी जो तुलसी वृंदा सखी है, इनको हम धारण किए हैं। अगर हमारी अभिमृत्यु हो जाए तो हम नरक नहीं जाएंगे। और ये भगवान के दासत्व की कंठी है, हम भगवान के दास हैं, इस बात का प्रतीक है। जैसे माताएं बहनें से पूछो कि तुम सिंदूर क्यों भरती हो,
पति का मंगलसूत्र क्यों धारण करते हो? तो ऐसे ही हम अपने भगवान के दासत्व का तिलक लगाते हैं और मंगलसूत्र की तरह तुलसी जी धारण किए कि हम भगवान के दास हैं और ये सबका अधिकार है, सब भगवान के जीव है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो बड़ी विचित्रता आती जा रही है कि आधुनिक पढ़ाई पढ़े हुए बच्चे व्यभिचार में, व्यसन में अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा टीचर को। बिना अध्यात्म की शिक्षा के विनय नहीं आता, बिना अध्यात्म की शिक्षा के जितेंद्रियता नहीं आती, बिना अध्यात्म की शिक्षा के बुद्धि प्रवीण नहीं होती। बुद्धि में तो बहुत चतुरता है, लेकिन देखो दोष बढ़ रहे हैं ना हमारे बच्चों में। देखो ना आज के नए बच्चों में कितने दोष बढ़ रहे हैं। अगर इनको रोका ना गया तो यही तो हमारे भारत के भविष्य है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बच्चा, धन्यवाद। हाँ हाँ, आ जा, लाओ श्री जी की एक प्रसादी चादर ले आओ। महाराज जी एक संत पधारे नासिक से, आप अच्छा दत्त दास जी महाराज। अच्छा, आओ महाराज जी, आओ। अच्छा, इसी में बैठ जाएंगे? चलो ठीक है। आप महाराज जी लगभग 150 पुरुषण आपके आश्रम पर अभी संपन्न हो गए हैं। गायत्री जी गोदावरी जी के तट पर सुंदर स्थान है जी। महाराज जी। लगभग 20 वर्षों से मौन अवस्था में लिख के ही बोलते हैं और अधिकतर संस्कृत में ही संवाद करते हैं। सब महाराज जी भारत के श्रेष्ठतम वेदज्ञ विद्वान है जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महाराज जी का जो संकल्प है वो वैदिकों के वैदुष्य की रक्षा, बहुत सुंदर। जो विप्र लोग अपने वैप्र क्रम को भूल जाते हैं जी, उनकी रक्षा के लिए आप विराजो सब लोग। और सबको एक एक लोई प्रसादी दो, सबको एक एक लोई प्रसादी दो। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यधीतिरनरवणाः स्वस्ति पूषा असूरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमग्रवामहै सोमौ स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिः सर्वगणौ स्वस्तये स्वस्तयो आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा बन्धुभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पावहसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते पृथि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनरददताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्त्ययनन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रो सकौ समत्सो बृहद्यशो नावो विवारुहेमा औहो मुच माङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च दार्क्ष्यम् प्रयोतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेष्वभयन्नो अस्तु हविषा जीवनायकमज्ञातयक्ष्मादुतराजयक्ष्मात् ग्राहिरजग्राहयति वै तदेनन्तस्या इन्द्राग्नि प्रमो मुक्तमेनम् यदीक्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकन्नीत एवा तमाहोरामिनिररूतेरुपस्थातस्पार्श्वेन शतशारदाया सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाः शतयथेमं शरदो न यातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम् शतञ्जीव शरदो वर्धमानः शतौ हेमन्तान् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः आहार्षन्त्वा वीदन्त्वा पुनरागाः पुनरनवा
सर्वांग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुष्यते विदाम्। इसके पश्चात अभी जो ऋग्वेद का पठन हुआ, अभी यजुर्वेद का पठन होगा। शुक्ल यजुर्वेद माध्यम देगा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदशवामरुताः प्रशनिमातराः शुभञ्जावानोऽभिधते कुजगमयाः अग्ने जिह्वामनवाः सूरजक्षसोऽभिषवेनो देवावसा गमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्जतराः धीरैरङ्गैस्तुष्टो वा गोसस्तनो भिर्भ्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिखतायुर्गन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु परजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अभी जो आपने सुना वो शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखा, अभी कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा का पठन होगा। ओम शतायुधाय शतवीर्याय शतोतये भीमातिशाहे शतञ्जोनुशरद अजितानिन्द्रो नेषदति दुरितानि विश्वा ये चत्वारः पठयो देवयाना अन्तराद्या वा पृथिवी वियन्ति तेषां अज्यानि मरीतिमावः तस्मै नो देवाः परिदत्तेः सर्वे ग्रीष्मो हेमन्त उत न वसन्तः शरद्वर्षासु वितन्न अस्तु तेषां ऋतूनागं शतशारदानान्निवात एषा मभये स्याम इदुवत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः तेषां वयगुं समतौ यज्ञियानां ज्योगजिता अहता स्याम भद्रान्नश्रेयस्समनैष्टदेवास्त्वया वसेन समशीमहित्वा सनामयो भूपितो आविशश्वसन्तो कायतनुवेस्यो नः। आपका यज्ञोपवीत हो गया है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 5वें साल में हुआ। हाँ, बहुत सुंदर। प्रकाल संध्या करते हैं महाराज। बहुत सुंदर। जी जी।
इसी ब्राह्मणत्व की रक्षार्थ महाराज जी संकल्पित हैं। जी, संतों का कार्य ही है जगत मंगल स्वरूप है। ओम इदांग में विष्णु विचाक्रामाये त्रायिधानि दाधायिपा दाम समूहो ढामा स्यापा औहो वा ए सुले आयुर्विश्वायुर्विश्वम् विश्वमायुरसि महि प्राजान्त्वाष्टारा धिनिधे यस्मे शातञ्जीवे मशरदो वयं ते ओम। बहुत कृपा हुई, अथर्ववेद कर दीजिए। ओम यानि नक्षत्राणि दिव्यान्तरिक्षे अप्सु भौमौ यानि नगेषु दिक्षु प्रकल्पयौ चन्द्रमायान्येति सर्वाणि मम हितानि शिवानि सन्तु अष्टाविंशानि शिवानि षग्मानि सहयोगं भजन्तु मे योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमो होरात्राभ्यामस्तु स्वस्ति तन्मे सुप्रातः सुसायं सुदिवं सुमृगं सुशकुनं मे अस्तु सुहवमग्ने स्वस्तियामर्त्यं गत्वा पुनरायाभिनन्दन् अनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षवाम् सर्वैर्मे रिक्तकुम्भान् परातान् सवितस्सुवा अपपापं परिक्षवं पुण्यं भक्षीमयिक्षवम् शिवाते पापनाशिकां पुण्यगश्चाभिमे हताम् इमाया ब्रह्मणस्पते विशोचिर्वातैरते सध्रीचिरिन्द्रता कृत्वा मह्यं शिवतमास्कृधि स्वस्ति नो अस्त्वभयन्नो अस्तु नमो रात्राभ्यामस्तु प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वरमणां कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च जरदष्टिः कृतवीर्यो विहाया सहस्रायुः सुकृतश्चरेयाम्। ओम। बहुत कृपा हुई, दर्शन हुए। हमको खड़ा करो, आप सब बिराजे। महाराज जी हमारी श्री जी का प्रसाद ले लिया। हाँ, दिगंबरा हम आ जाते हैं, हमें थोड़ा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा के संकल्प दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जो धरोहर है ये संतों के द्वारा ही भगवत स्मृति परायण रहे, अपने निष्ठा में रहे, अपने स्वरूप में रहे। महाराज जी आपने सब वेदन को ऊपर ना दिए ढक दियो, तो हमारे लाल जी आज तो आए नहीं, शीतकाल है ना तो देर तक सो में ये हमारे श्री जी के लिए उनने भी एक भेजो है। और ये श्री जी को जैसे आपने सबन को दियो उड़ावे को, ऐसे श्री जी के काजी लाल जी ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया, सबके दर्शन दिए। महाराज जी के यहाँ महाराज जी 1 महीना रह के कथा सुनाने को अवसर मिलो। महाराज जी ने नियम बनाए पूरे प्रातःकाल से साय तक सब विप्रदेव और महाराज जी को मास पर्यंत भागवत जी सुना। यही तो सौभाग्य है। महाराज जी ने तब कही कि हमको आपके दर्शन करने। ये तो दर्शन देने आए, हम जा नहीं पाए, तो हमारी सामर्थ्य नहीं, तो पा करके दर्शन देने आए। ये तुम्हारे अहोभाग्य कि आप सब ब्राह्मण जन संत जन आए। इसमें महारानी जी का अपने दुलार देखते हैं। तो मेरी प्रिया जो हमें इतना प्यार करती है कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना तो तुम आई दरस देना। अगर मेरे प्रभु हम पर कृपा ना करते तो ऐसे दर्शन कैसे होते। तो नाथ कृपा करते हैं और बहुत रूपों में आके दर्शन देते हैं, बहुत रूपों में आके।